नमस्कार। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मुझे आप सबको ये जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि हमें स्वरगंगा कार्यक्रम को चलाते हुए 1 वर्ष का समय हो गया है और आज हमारा यह 52वां कार्यक्रम है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। यह सब आपके सहयोग से ही संभव हो पाया है कि हम इतना आगे आ गए हैं। आज का कार्यक्रम महान संगीतकार मदन मोहन जी के गीतों पर आधारित है। इसमें आप उनके धुनों पर गाए गए गीतों को सुनेंगे। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गीत से। गीत के बोल हैं यूं रूठो ना हसीना। यह आज भी एक अति लोकप्रिय गीत है। रफ़ी साहब ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसे गाया है और यहाँ इसको पेश करने जा रहे हैं राजेंद्र सिंह जी, जो रफ़ी साहब को लाजवाब ढंग से गाते हैं, बेहतरीन गाते हैं और रफ़ी के नाम से मशहूर भी हैं कि वे रफ़ी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। आइए उनसे सुनते हैं आज के कार्यक्रम का पहला गीत यूं रूठो ना हसीना।
मदन मोहन साहब का जन्म 25 जून 1924 को इराक में हुआ और उनका निधन 14 जुलाई 1975 को मुंबई में हुआ। हम सभी जानते हैं कि इंसान का सफ़र कहाँ से शुरू होगा और कहाँ जाकर के ख़त्म होगा, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि यह भी सच है कि यहाँ हर कोई दीवाना है, यहाँ हर कोई बेगाना है। अपनी अपनी ही धुन में यहाँ सबको चले जाना है, अपनी अपनी ही धुन में यहाँ सबको चले जाना है। इसलिए उसके आने की जगह और जाने की जगह का किसी को कोई पता नहीं होता, लेकिन सारी उम्र वह अपनी दीवानगी में जीवन जीता रहता है। हमारा अगला गीत फिल्म अनपढ़ से है, जो 1962 में आई थी। इसमें अभिनेता धर्मेंद्र एवं माला सिन्हा ने अपना अभिनय किया था। इसके सभी गीत काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। यहाँ जो गीत पेश करने जा रहे हैं उसे लिखा है गीतकार राजा मेहंदी अली खान ने, और राजा मेहंदी अली खान मदन मोहन जी के सबसे चहेते गीतकार भी थे। गीत है जिया ले गयो रे मोरा सावरिया। इस गीत को लता मंगेशकर जी ने गाया था और यहाँ यह गीत पेश करने जा रही हैं शैलजा बोध जी, जो कि प्रतिभाशील कलाकार हैं, प्रतिभावान कलाकार हैं, मधुर गाती हैं। आइए उनकी आवाज़ में सुनते हैं यह गीत जिया ले गयो रे मोरा सावरिया। जिया ले गया जी मोरा सावरिया, जिया ले गया जी मोरा सावरिया, लगी मन मेरा बावरिया, जिया ले गया जी मोरा सावरिया, जिया ले गया जी मोरा सावरिया। दिल में बिठा लो शाम सवेरे
जियाने गयो जी मोरा सांवरिया। संगीतकार मदन मोहन जी के पिता राय बहादुर चुन्नीलाल जी इराकी पुलिस महालेखाकार के रूप में काम करते थे और मदन मोहन जी भी सेना से जुड़ गए। पारिवारिक वातावरण संगीत में था, लेकिन उनका मन सेना के कार्यों में नहीं लगा, इसलिए वे संगीत के प्रति झुकते चले गए और उनका रुझान भी संगीत के प्रति होता गया। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले गीत की ओर। हम जानते हैं कि जब प्यार होता है तो अंदर हलचल होने लगती है और हाव भाव भी बदलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि होठों के स्पंदन में भी मस्ती सी छाने लगी है, अनछुई चाहतों में हलचल सी होने लगी है, अनछुई चाहतों में हलचल सी होने लगी है। हमारा अगला गीत फिल्म परवाना से है, जो 1971 में आई थी। इसमें अमिताभ बच्चन एवं योगिता बाली जी ने काम किया था। अब जो गीत पेश करने जा रहे हैं वह कैफी आजमी जी का लिखा हुआ है। गीत के बोल हैं सिमटी सी शर्माई सी। इस गीत को अपनी आवाज़ दी थी किशोर कुमार जी ने। यहाँ पर इस गीत को पेश करने जा रहे हैं संजीव अरोड़ा जी, जो किशोर कुमार के फ़ैन हैं, उसे बखूबी गाते हैं, निभाते हैं और एक हमारे लोकप्रिय कलाकार हैं। आइए सुनते हैं उनसे यह गीत। सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो, सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो, कैसे जहां में समाएगा इतना हुस्न जो लाई हो, सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो। चांदी बदन रेशम हसी मुखड़ा चमन कंगाल है सारे हसी, बस तुम ही रखती हो धन लुटने का डर है, घबराई हो लुटने का डर है, घबराई हो सिमटी सी हाय शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो। जब तक तुम्हें देखा ये दिल कभी धड़का नहीं, आए गए कितने सनम मैंने मगर पूजा नहीं, तुम दिल की पहली अंगड़ाई हो, तुम दिल की पहली अंगड़ाई हो सिमटी सी शर्माई सी इस दुनिया से तुम आई हो।
आंखें मिली वादा हुआ, कुछ कह दिया कुछ सुन लिया, खैर कहा बेताब दिल कैसे मिले अपना पता, जुल्फों की बदली जब छाई हो, जुल्फों की बदली जब छाई हो, सिमटी सी है शर्माई सी, इस दुनिया से तुम आई हो, कैसे जहां में समाएगा इतना हुस्न जो लाई हो, सिमटी सी शर्माई सी, इस दुनिया से तुम आई हो, इस दुनिया से तुम आई हो, तुम आई हो। महान संगीतकार मदन मोहन जी का मन सेना में नहीं लगा था। वे संगीत के प्रति निरंतर झुकते चले गए। लखनऊ आ गए। वहाँ उन्होंने आकाशवाणी लखनऊ में काम किया कुछ समय तक, और उसके बाद वे बम्बई चले आए। बम्बई में उनकी मुलाकात महान गायक तलत महमूद साहब से हुई, बेगम अख्तर साहिबा से हुई। महान संगीतकारों में सी रामचंद्रन जी, श्याम सुंदर जी, एस.डी. बर्मन साहब से हुई, और उन्होंने उनके साथ सहायक के रूप में कई वर्षों तक काम किया। अब हम पेश करने जा रहे हैं फिल्म चिराग का एक बहुत ही लोकप्रिय गीत, जिसे यूँ तो लता मंगेशकर एवं रफ़ी साहब दोनों ने अपनी आवाज़ें दी हैं, और यहाँ पर जो गीत पेश करने जा रहे हैं वह लता मंगेशकर जी का गाया हुआ है। इस गीत को यहाँ पेश कर रही हैं चंडीगढ़ की प्रतिभाशील गायिका शांति कपूर जी। आइए उनकी मधुर आवाज़ में सुनते हैं चिराग फिल्म का यह गीत, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये मुझे सुबह चले, ये मुझे शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चले बाबालों के रास्ते हुए, मेरे ख्वाबों की क्या क्या नगरी में बसते हुए, पलकों की गलियों में चले बाबालों के रास्ते हुए, ये मुझे सुबह चले, ये मुझे शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया
यूं तो हर कोई अपना है, यूं तो हर कोई अपना है, लगता एक हसीन सपना है। जीवन की सच्चाई में यहाँ कोई भी ना अपना है, जीवन की सच्चाई में यहाँ कोई भी ना अपना है। यह बात कड़वी जरूर है लेकिन सच्ची है, क्योंकि इस तरह के अनुभव जीवन में इंसान को कदम कदम पर होते रहते हैं। मदन मोहन साहब भी इससे अछूते नहीं थे। भले ही उन्होंने लाजवाब, बेहतरीन, बेजोड़ संगीत दिया, लेकिन जो पुरस्कार उनको मिलने चाहिए थे वे उन्हें नहीं मिले। उन्हें इस बात का हमेशा दुख रहा। उनकी एक ही फिल्म को नेशनल पुरस्कार मिल पाया, वह थी दस्तक। आइए उनकी धुन से सजा एक दर्द भरा गीत सुनते हैं फिल्म मेरा साया से, जिसे रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी है। और यहाँ इसे पेश करने जा रहे हैं हमारे एक बहुत ही प्रतिभावान और प्रोफेशनल गायक अनिमेश भट्टाचार्य जी, जो 20 वर्षों से प्रोफेशनली गीत गा रहे हैं। वे पेश कर रहे हैं रफ़ी साहब का गाया यह लोकप्रिय गीत आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। दास्ताने गम सुनाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। जिंदगी ने कर दिया जब भी उदास आ गए, घबरा के हम मंजिल के पास सर झुकाया, सर झुका कर रो दिए। आपके पहलू में आकर रो दिए। शाम जब आंसू बहाती आ गई, शाम जब आंसू बहाती आ गई, हर तरफ गम की उदासी छा गई। दीप यादों के जलाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। गम जुदाई का सहा जाता नहीं, आपके बिन अब रहा जाता नहीं। प्यार में क्या क्या गवा
ताने गम सुनाकर रो दिए आपके पहलू में आकर रो दिए। एक बार की बात है, एक गीत की रिकॉर्डिंग हो रही थी और गीत के समय एक साथी के साथ उनका कुछ मनमुटाव सा हो गया, उन्हें गुस्सा आया और उस गुस्से में उन्होंने अपना हाथ को जोर से शीशे पर मार दिया। उनके हाथ में खून बहने लगा। रिकॉर्डिंग के समय किसी कोई पट्टी नहीं मिल रही थी। ऐसे में लता मंगेशकर जी भी वहाँ पर आई हुई थी। जब उन्हें पता चला कि मदन मोहन जी के हाथ से खून बह रहा है तो उन्होंने साड़ी का पल्लू फाड़ा और उन्हें पट्टी बांधी। खून रुक गया। तब से उनका बहन भाई का रिश्ता बन गया, जिसे उन्होंने ताउम्र निभाया। हमारा अगला गीत भी फिल्म मेरा साया से है, जिसमें आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। गाना बहुत ही खूबसूरत है, प्यारा है, लोकप्रिय है, नैनों में बदरा छाए। इस गीत को अपनी मधुर आवाज़ में पेश करने जा रही हैं दिल्ली एनसीआर की लोकप्रिय गायिका बीना चौहान जी, जो आयोजिका भी हैं और कार्यक्रमों का आयोजन भी करती हैं। आइए उनसे सुनते हैं यह गीत, नैनों में बदरा छाए। मदन मोहन साहब ने 1950 से लेकर 1975 तक 25 वर्षों तक फिल्म जगत को संगीत दिया, बेजोड़ संगीत दिया, लाजवाब संगीत दिया। उनकी गीतों और गज़लों को आज भी सराहा जाता है।
हमारा अगला गीत फिल्म दुल्हन एक रात से है, जिसे लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने। यह गीत काफ़ी लोकप्रिय गीत है। गीत के बोल हैं, एक हंसी शाम को। रफ़ी साहब ने इसे बड़ी मधुरता से गाया है। यहाँ इस गीत को पेश करने जा रहे हैं हमारे वर्सटाइल सिंगर के.आर. कृष्णन जी। वे हर गीत को बखूबी निभाते हैं, अति लोकप्रिय हैं, अनेक मंचों पर गीत गाते रहते हैं। आइए उनसे सुनते हैं यह गीत, एक हंसी शाम को। मदन मोहन जी का 1975 में निधन हो गया था। उसके कई वर्षों बाद मदन मोहन जी की ऐसी धुनों का प्रयोग किया गया जिसको पहले किसी ने भी नहीं सुना था। वे धुनें मदन मोहन जी द्वारा तैयार की गई थी। इसका खुलासा उनके पुत्र संजीव कोहली जी ने किया।
मौसम फिल्म में उन धुनों का प्रयोग किया गया। उस फिल्म के एक गीत को कई वर्षों बाद सुनते हुए पाकिस्तान में बैठे गीतकार राजा मेहंदी अली साहब ने जब सुना तो वे हैरान हो गए कि 1975 में मदन मोहन साहब का निधन हो गया था, तो फिर ये धुनें किसने तैयार की। ये मदन मोहन की धुनें लगती हैं, लेकिन मदन मोहन जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने HMV के माध्यम से संपर्क किया और तब उन्हें पता चला कि मौसम फिल्म में मदन मोहन साहब की धुनों का प्रयोग किया गया है। तो यह थी उनकी अपने व्यक्तित्व की एक खास पहचान, जिसे उनके मित्र राजा मेहंदी अली खान ने इतने वर्षों बाद भी पहचान लिया था। हमारा अगला गीत फिल्म मौसम से लता मंगेशकर जी का गाया हुआ है, गुलजार जी का लिखा हुआ है, रुके रुके से कदम। इस गीत को पेश करने जा रही हैं आभा जेना जी, जो अपनी मधुर, कोमल और सुरीली आवाज़ में गीतों को पेश करने में माहिर हैं। आइए उनसे सुनते हैं रुके रुके से कदम। रुके रुके से कदम
1964 में आई फिल्म गज़ल के लिए गज़लों के बादशाह मदन मोहन जी ने शानदार संगीत दिया था अनेक गज़लों और गीतों के लिए। उसके सभी गीत और गज़लें काफ़ी मशहूर हुई थी। आइए सुनते हैं रफ़ी साहब का गाया एक बेहतरीन गीत जो सबको रोमांचित कर देता है उन क्षणों में जिनको ध्यान में रख करके यह गीत लिखा गया था। इसमें अभिनेता सुनील दत्त एवं अभिनेत्री मीना कुमारी जी ने अभिनय किया था और अपने अभिनय से इसमें जान भी डाल दी थी। आइए सुनते हैं यह गीत। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। इस गीत को मैंने स्वयं निभाने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं यह गीत। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए मैंने जज्बात निभाए अपने अरमान पे रोलाया की जगह तेरे शहरे तेरे शहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं, ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं। मैं रखने में उजाड़ बेगाने हैं, बेतकल्लुफ सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। छुक जाएगी तब ताज मुबारक हो तुझे, छुक जाएगी तब ताज मुबारक
हो तुझे, तेरी आंखों का नया ख्वाब मुबारक हो तुझे। ये मेरी ख्वाहिश, ये ख्यालात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है, कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है। तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है। मुझसे कह दे, मुझसे कह दे, मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। यूँ तो मदन मोहन साहब ने ज़्यादातर गीत रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी से ही गवाए हैं, क्योंकि दोनों ही उनके चहेते गायक थे। पर मुकेश जी ने कम गीत गाए, मधुर गीत गाए, दर्द भरे गीत भी गाए, रोमांटिक गीत भी गाए, और सभी गीत काफ़ी लोकप्रिय गीत हुए। उन्हीं गीतों में से एक गीत फिल्म संजोग का है, जिसे अभिनेता प्रदीप कुमार और अभिनेत्री अनीता गुहा पर फिल्माया गया था। मुकेश जी के इस दर्द भरे गीत को आज भी सराहा जाता है, पसंद किया जाता है, वह दिल को छूता है। इस गीत को यहाँ पेश करने जा रहे हैं विनोद अरोड़ा जी, जो केवल मुकेश जी के गीत गाते हैं, मुकेश जी को निभाते हैं, मुकेश जी को जीते हैं। आइए उनसे सुनते हैं यह गीत, भूली हुई यादों मुझे इतना न सताओ, भूली हुई यादों मुझे इतना न सताओ। मेरे पास ना आ
कभी कभी इंसान को जिंदगी में ऐसे अनुभव होते हैं कि वह दुखी हो जाता है। कुछ ऐसा ही अनुभव मदन मोहन साहब को भी हुआ। उन्होंने एक गीत की धुन बनाई, कई वर्षों तक निर्माता निर्देशकों को उस धुन को सुनाया, लेकिन उस धुन को रिजेक्ट कर दिया गया। अब बात आई एक फिल्म के निर्माण की। फिल्म थी वो कौन थी, जो कि एक थ्रिलर फिल्म थी और सस्पेंस फिल्म थी, लेकिन उसके सभी गीत काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। निर्माता मोहन कुमार जी को भी वही धुन सुनाई गई जिसे कई वर्षों से दूसरे निर्माता निर्देशक भी रिजेक्ट करते आ रहे थे। धुन बहुत अच्छी थी और मदन मोहन जी को पूरा विश्वास था कि यदि इस धुन को स्वीकार कर लिया गया तो यह गीत एक कालजयी गीत बन जाएगा, उसे हमेशा याद किया जाएगा। आखिरकार उन्होंने फिल्म के अभिनेता मनोज कुमार और साधना से संपर्क किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि इस गीत को फिल्म में रखने के लिए हस्तक्षेप किया जाए। उन्होंने किया और आखिरकार वह गीत रख लिया गया और गीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ। आज भी उस गीत को सभी तरह के संगीत के प्रेमी पसंद करते हैं। गीत था लग जा गले कि फिर ये मुलाकात हो ना हो। लता जी ने भी इस गीत को बहुत ही खूबसूरती से गाया। इस गीत को यहाँ पेश करने जा रही हैं हमारी एक और महत्वपूर्ण और प्रोफेशनल गायिका सुजाता भट्टाचार्य जी। आइए उनकी मधुर आवाज़ में सुनते हैं यह प्यारा गीत लग जा गले कि फिर ये मुलाकात हो ना हो। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले कि फिर
दुनिया के इसी रवैये को देखते हुए शायद मदन मोहन जी ने एक बेहतरीन धुन बनाई है, जिसे आप अगले गीत में देख सकते हैं। उसमें एक खास तरह का दर्द छिपा हुआ है। हालांकि इस फिल्म के सभी गीत किशोर कुमार जी से गवाने का निर्णय ले लिया गया था, लेकिन मदन मोहन जी ने जोर देकर कहा कि इस फिल्म के गीत रफ़ी साहब से गवाए जाएं, क्योंकि यह एक रोमांटिक फिल्म है, म्यूजिकल फिल्म है और रफ़ी साहब इन गीतों के साथ अधिक न्याय कर पाएंगे। और यह फिल्म थी हीर रांझा। यही हुआ, उनकी बात को यहाँ मान लिया गया और यहाँ उनकी बात सच भी निकली और वह फिल्म थी हीर रांझा। हीर रांझा का अगला गीत है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। इस गीत को भी हमारे एक और प्रतिभावान कलाकार और प्रोफेशनल गायक बालकिशन दुबे जी पेश करने जा रहे हैं। आइए उनकी जोशीली आवाज़ में सुनते हैं यह गीत, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले में करार का, बुझता हुआ करार अपने मजार का। है काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, इस धूम से उठा था जनाजा बाहर था। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। ओ
तुमको खुदा मिले खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस की झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। सहरा में आके भी मुझको ठिकाना ना मिला, गम को भुलाने का कोई बहाना ना मिला। दिल करते जिसमें प्यार को क्या समझो उस संसार को, एक जीती बाजी हार के मैं तेरे याद को। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं मुझको बुलाता है कोई। या टूटे दिल को जोड़ दो या सारे बंधन तोड़ दो, ऐ पर्वत रास्ता दे मुझे, ऐ कांटो दामन छोड़ दो। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। एक समय ऐसा भी आया जब दो महान हस्तियों के दिल टूट गए। मौका था फिल्म वो कौन थी को लेकर, जब पूरी उम्मीद थी कि वो कौन थी फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिलेगा, लेकिन जब नाम की घोषणा की गई तो उन्हें इस फिल्म के लिए अवार्ड नहीं दिया गया। लता मंगेशकर जी ने मदन मोहन जी को फ़ोन किया। उसने कहा, मदन मोहन भैया आज मैं बहुत दुखी हूँ कि तुम्हें अवार्ड नहीं मिल पाया। मदन मोहन जी ने यही कहा कि मेरे लिए इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा, जब इस सदी की महान गायिका लता मंगेशकर जी को दुख हुआ और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा अवार्ड है। आइए अब सुनते हैं हीर रांझा का एक और लता जी का गाया मशहूर गीत दो दिल टूटे। इस गीत को यहाँ पेश करने जा रही हैं स्वाति तमाने जी। स्वाति तमाने जी भी एक लाजवाब गायिका हैं, बहुत मीठा गाती हैं, मधुर गाती हैं। स्वाति तमाने जी भी आयोजिका हैं, कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं।
आइए सुनते हैं उनसे यह गीत जो दर्द भरा है, दो दिल टूटे। दो दिल टूटे, दो दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे, दो दिल टूटे, दो दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे, दो दिल टूटे, दो दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे, दो दिल टूटे, दो दिल हारे। देखेंगे मुखड़ा अपना अब से जवानी दिल की राह में, बरसेगा कैसे सावन, कैसे पड़ेंगे झूले बाग में, बैन करेंगे आप कुआरे, दो दिल टूटे, दो दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे, दो दिल टूटे, दो दिल हारे। मैं ना रहूंगी लेकिन गूंजेंगी आहें मेरी गाँव में, अब ना खिलेगी सरसों, अब ना लगेगी मेहंदी पाँव में, अब ना उगेंगे चांद सितारे, दो दिल टूटे, दो दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे, दो दिल टूटे, दो दिल हारे। प्यार तुम्हारा देखा, प्यार तुम्हारा देखा, देखा तुम्हारा आँखें मोड़ना, तोड़ तो डाला दिल का, खेल नहीं है दिल का तोड़ना, तड़पा
सदके तुम्हारे। यूं तो लता मंगेशकर एवं रफ़ी साहब से ही ज़्यादातर गीत मदन मोहन जी ने गवाए, लेकिन आशा भोसले जी एवं गीता दत्त से भी गीत गवाए। 1956 में आई फिल्म भाई भाई में गीता दत्त का गाया हुआ यह गीत काफ़ी लोकप्रिय हुआ, आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। गीत है ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। इस गीत की खासियत भी यही है कि आज भी यह गीत दिलों को छूता है। गीता दत्त जी के गाए इस गीत को पेश करने जा रही हैं कंवलजीत कौर जी, जो बहुत बेहतरीन गाती हैं। आइए उनसे सुनते हैं यह गीत ऐ दिल मुझे बता दे तो किस पे आ गया है। सितंबर अरमां जगा गया है, वो
मैं अपने को खोजता हूँ दूसरों के आईने में। मैं अपने को खोजता हूँ दूसरों के आईने में, ताउम्र नहीं खोज पाया अपने को अपने ही आईने में, अपने को अपने ही आईने में। जी हाँ, इंसान की फितरत भी यही है कि वह हमेशा अपने को दूसरों में ढूंढता है। तभी कहते हैं ना, चिराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है, चिराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है। जी हाँ, यह गीत भी फिल्म चिराग का है, जिसकी मधुर धुन मदन मोहन साहब की है। रफ़ी साहब ने इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से गाया है और यह हमारे आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत है, जिसे यहाँ पेश करने जा रहे हैं एक और प्रतिभाशील गायक विजय खटूरिया जी। आइए उनसे सुनते हैं यह गीत, चिराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है, चिराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है। जलाओ बहुत अंधेरा है, चिराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है। कहीं से लौट के आओ बहुत अंधेरा है, चिराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है। कहाँ से लाऊं वो रंगत गई बहारों की, तुम्हारे साथ गई रोशनी नजारों की। मुझे भी पास बुलाओ बहुत अंधेरा है, चिराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है। सितारों तुमसे अंधेरे कहाँ संभलते हैं, सितारों तुमसे अंधेरे कहाँ संभलते हैं। उन्हीं के नक्शे कदम से चिराग जलते हैं, उन्हीं को ढूंढ के लाओ बहुत अंधेरा है, चिराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है। कहीं
कहीं से लौट के आओ, बहुत अंधेरा है, चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। मदन मोहन जी के गीत अच्छे लगे होंगे। उसमें खासियत यही है कि वह हर पीढ़ी के गीत के अनुरूप उन्होंने गीतों को गढ़ा, गीतों की भावनाओं से जुड़े और बेहतरीन संगीत दिया। हमारा अगला कार्यक्रम 26 सितंबर को होगा। यह कार्यक्रम बहुत ही रोचक होने वाला है। इसमें हमारे 16 गायक होंगे, यानी एक ही कलाकार महान अभिनेता दिलीप कुमार पर फिल्माए गए गीतों को गाएगा जो तलत महमूद द्वारा गाए गए हैं। इस कार्यक्रम को पेश करेंगे अपने गीतों के माध्यम से भूपेंद्र सिंह पूज्य जी। मैं आप सबसे विदा लेता हूं और हमेशा की तरह सुर संपदा स्टूडियो एवं सुर संपदा सेवा ट्रस्ट की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मिलेंगे अगले सप्ताह दिलीप कुमार एवं तलत महमूद के गीतों को लेकर के। मैं कोशिश करूंगा कि उसे भी रोचक ढंग से पेश किया जाए। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।